हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है कि आप सब बड़े सही और अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपकी खुशी कामना करते हुए आज हम बात करते हैं जो साथी एमए साइकोलॉजी फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं उनके लिए पेपर नंबर हमारा MPC 005 जिसका टाइटल है रिसर्च मेथड्स। उसमें हमारा ब्लॉक नंबर 1 है और यूनिट 1। ब्लॉक 1 यूनिट 1 में एक हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गुड रिसर्च। गुड रिसर्च के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो इससे पहले दोस्तों हम बात कर चुके हैं कि रिसर्च क्या होती है ना, उसकी डेफिनेशन कौन सी है। तो आज हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गुड रिसर्च की। जैसे कि हम जानते हैं कि रिसर्च इज ए सिस्टमैटिक इंक्वायरी टू डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, प्रेडिक्ट एंड control the observed phenomena or facts. Or research is a systemized effort to gain new knowledge. We know about we want to discover new knowledge through a systemized effort, or we can say that through a systematic manner we identify new knowledge or try to know about the unsolved problems. This is the research. अब बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है एक अच्छी रिसर्च के। जैसे कि हम जानते हैं कोई भी रिसर्च स्टडी कंडक्ट की जाती है उसके कुछ एम्स, पर्पज और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा क्लियर है कि द पर्पज ऑफ रिसर्च इज टू डिस्कवर आंसर टू क्वेश्चन थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रोसीजर, because we know about research is a scientific process or procedure which include some specific facts or some specific steps, है ना। और रिसर्च में जैसे कि आप सभी जानते हो कि जो रिसर्च क्वेश्चंस हैं उनके आंसर ढूंढे जाते हैं, है ना। ये एक अच्छी रिसर्च का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। अब जैसे द मेन एम ऑफ रिसर्च इज टू फाइंड आउट द ट्रूथ which is hidden and which has not been discovered yet। यानी एक अच्छी रिसर्च का क्या उद्देश्य होता है, कोई भी हमने सच्चाई को ढूंढना है, फैक्ट को ढूंढना है जो वास्तव में रियल है और सच है ना। और जिसमें हम क्या करते हैं, या कोई जो पहले से हमने डिस्कवर किया हुआ है जिसके बारे में हम और ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं, है ना, उसको ढूंढने की कोशिश की जाती है। तो रिसर्च स्टडी, वी नो अबाउट द एवरी रिसर्च स्टडी हैज इट्स ओन स्पेसिफिक पर्पस, है ना। कोई भी रिसर्च स्टडी है उसके अपने अलग अलग एम्स और ऑब्जेक्टिव होते हैं। अगर हमने किसी का बिहेवियर देखना है पर्टिकुलर एस्पेक्ट में तो उसके जो ऑब्जेक्टिव है वो अलग अलग होंगे। तो इस तरह से एवरी रिसर्च स्टडी हैव सम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। तो हमारे जो इस पेपर में, जो इस सिलेबस में जो कंटेंट हमें इग्नू ने भेजा हुआ है, इसमें जो हमारे एक अच्छी रिसर्च के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको उन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ रिसर्च एक्सप्लेन किया है। जैसे कि ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो इन्होंने जो पहला एक अच्छी रिसर्च का ऑब्जेक्टिव है उसमें क्या कहा है, इन्होंने एक्सप्लोरेटरी रिसर्च स्टडीज होती है उसके बेसिस पे कहा है कि टू गेन फेमिलियरिटी विद द फिनोमेना और टू अचीव न्यू इनसाइट इन इट। जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है इसमें क्या करते हैं हम, कोई भी हमारा कोई फिनोमेना है, कोई भी फैक्ट्स है, उसकी जानकारी हमारे पास होती है और उसके बारे में और अधिक जो नहीं जानते, नई इनसाइट है उसके बारे में और फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है ना। जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में क्या होता है, रिसर्चर ट्राइंग टू गेन फेमिलियरिटी विद एन एग्जिस्टिंग फिनोमेना एंड एक्वायरिंग न्यू इनसाइट into it। Or in exploratory research is used when the topic or issue is new and when data is difficult to collect। Or in exploratory type of research is usually conducted to have a better understanding of existing problem but usually does not lead to a conclusive result। Or we can say that in exploratory research, researchers try to know the particular things, a particular phenomena and try to gain more knowledge about that particular facts। और दूसरा वो ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ रिसर्च दैट इज द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च स्टडीज।
इसमें क्या होता है, जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च स्टडी इज डिफाइंड एज अ रिसर्च मेथड दैट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन और फिनोमिना दैट इज बीइंग स्टडीड। मीन्स इसमें क्या होता है कि जो भी हमने फिनोमिना या फैक्ट्स को स्टडी करना है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको डिस्क्राइब किया जाता है ना। इसमें जो रिसर्चर है उसका वेरिएबल्स के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, है ना। और इस प्रकार की रिसर्च में रिसर्चर ट्राई टू नो विच हैज बीन, है ना, और विच हैज हैपन, विच हैज हैपन, और व्हाट इज, ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या घटित और प्रेजेंट में क्या है। और इस टाइप की रिसर्च से रिसर्चर क्या है, जो भी फिनोमिना है, जो भी फैक्ट्स है, उससे क्या करता है, अपना एक बेस बनाता है ताकि फर्दर स्टडी की जा सके, है ना। एक इशू और फैक्ट्स को इकट्ठे करता है जिनके बेस पे फर्दर स्टडीज में बड़ी हेल्प मिलती है ना। और इसमें क्या है, इसमें कोई भी पर्टिकुलर ग्रुप है, इंडिविजुअल है ना, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको स्टडी करने की कोशिश की जाती है ना। डिस्क्रिप्टिव स्टडीज आर दोज स्टडीज which are conducted with describing the characteristics of a particular individual or a group. Or the purpose of descriptive research is to describe as well as explain or validate some sort of hypothesis or objective when it comes to a specific group of people. ना तो इस तरह है दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारा यहाँ पे बन जाता है कि क्या करता है, इन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च researcher try to explain the or find the characteristics of a phenomena or a particular group of people. जो थर्ड ऑब्जेक्टिव है हमारा, वो हमारी रिसर्च है डायग्नोस्टिक रिसर्च स्टडीज, उसके बेस पे उन्होंने थर्ड ऑब्जेक्टिव को बनाया है। तो डायग्नोस्टिक रिसर्च स्टडीज कहते हैं, नाम से क्लियर है। इसमें क्या करते हैं, डायग्नोस्टिक रिसर्च इज सर्विंग टू इंडिकेट द वैल्यू ऑफ डायग्नोसिस। जो डायग्नोस करते हैं, जो हम उसका निदान ढूंढते हैं ना, जो उसको प्रेफरेंस दी जाती है, उसको मेन रखा जाता है। इस प्रकार की रिसर्च में क्या होता है कि टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी विद विच समथिंग अकर और विद विच इज एसोसिएटेड विद समथिंग एल्स ना, जो कि चीज से फ्रीक्वेंसी उसकी घटित अकरिंग कर रही है और विद एसोसिएटेड विद समथिंग एल्स, जो कहीं से संबंधित है, यानी डायग्नोसिस करने की कोशिश की जाती है, जो डायग्नोस्टिक रिसर्च होती है। तीसरा है हमारा हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च स्टडी, है ना। इनका दूसरा नाम क्या है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी भी बोलते हैं। जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च स्टडीज आर आल्सो नोन एज द एक्सपेरिमेंटल स्टडीज, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में क्या, इसमें एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, है ना। एन एक्सपेरिमेंटल is a study in which a treatment procedure or program is intensely introduced and a result or outcome is observed. Means क्या है इसमें, इसमें क्या है, कोई भी हम प्रोसीजर है या ट्रीटमेंट है या प्रोग्राम है, उसको अपनी इच्छा से जानबूझकर उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि व्हाट इज द रिजल्ट इज आउट, यानी व्हाट इज द आउटकम इज गेन। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन ट्राई टू नो द आंसर ऑफ द रिसर्च क्वेश्चन, है ना। और इस प्रकार की रिसर्च में क्या है, रिसर्चर टेस्ट द हाइपोथेसिस ऑफ कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। जो वेरिएबल्स है उनके बीच में रिसर्चर क्या करता है, कैजुअल रिलेशनशिप फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। तो दोस्तों ये हमारे 4 ऑब्जेक्टिव थे ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ रिसर्च। तो इसको आप बड़े आसानी से याद कर सकते हो, है ना। जैसे कि पहला ऑब्जेक्टिव आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च स्टडीज है, तो इसका मीनिंग लिख लेना एक लाइन में, टू गेन अ सिमिलरिटी विद अ फिनोमेना और टू अचीव न्यू इनसाइट इन इट। तो आप ये पहला ऑब्जेक्टिव आपका लिखा जा सकता है। दूसरा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन और फिनोमेना, ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। तीसरा डायग्नोस्टिक रिसर्च स्टडीज, डायग्नोस्टिक स्टडी रिलेटेड टू द diagnosing the problems or values indication, or in this type of studies we try to know something, है ना। और जो हमारा चौथा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च स्टडीज, है ना। इन दिस टाइप ऑफ स्टडीज we try to know as experiment, है ना। और we हम क्या करते हैं, उसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं। जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग का दूसरा नाम क्या है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च स्टडीज है ना। इसमें जो रिसर्चर क्या करता है, जो रिसर्चर टेस्ट द हाइपोथेसिस ऑफ कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन द
वेरिएबल्स करता है और किसी भी प्रोग्राम को और किसी भी प्रोसीजर को, ट्रीटमेंट को इंटेंशनली इंट्रोड्यूस किया जाता है ताकि उसके आउटकम को ऑब्जर्व किया जा सके। तो ये दोस्तों हमारे ऑब्जेक्टिव थे। जैसे कि हमारी बुक में भी लास्ट में लिखा हुआ कि रिसर्च इज फाउंटेन ऑफ नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज एंड इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोवाइडिंग गाइडलाइंस फॉर सोल्विंग डिफरेंट बिजनेस, पर्सनल और प्रोफेशनल, गवर्नमेंटल एंड सोशल प्रॉब्लम। मीन रिसर्च की है, रिसर्च एक ऐसा रिसर्च का क्या मेन एम है, क्या ऑब्जेक्टिव है कि जो हमारी प्रॉब्लम है, चाहे बिजनेस की है, पर्सनल है, प्रोफेशनल है, गवर्नमेंट से रिलेटेड संबंधित सोशल प्रॉब्लम है, इन सब का सोल्यूशन किया जाता है ना। इट इज ए सॉर्ट ऑफ फॉर्मल ट्रेनिंग विच इनेबल वन टू अंडरस्टैंड द न्यू डेवलपमेंट्स इन फील्ड ऑफ अ बेटर वे। यानी इसका जो रिसर्च है इट इज अ ट्रेनिंग है जो हमें इनेबल बनाती है, जो हमें योग्य बनाती है ना, किसको समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, है ना, अपने जो भी बिजनेस है, अपनी जॉब है, उसको अच्छे से डेवलपमेंट करने के लिए, है ना, और उसको बेटर अंडरस्टैंड डेवलप करने के लिए। तो दोस्तों ये था हमारा टॉपिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गुड रिसर्च अकॉर्डिंग टू अपनी MPC 005 बुक्स के अनुसार। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।